वे सब दुख हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? हम आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं। कैसा सुख चाहते हैं? 3 लक्षण से युक्त, अनंत मात्रा का, प्रतिक्षण बढ़ने वाला और सदा को रहने वाला। तो ऐसा आनंद कहाँ है? कल बताया गया कि भगवान ही आनंद है। आप लोगों ने सुना नहीं होगा, कल डिटेल में समझाया गया। आनंद ही है ब्रह्म गोविंद राधे, आनंद सार सार प्रेम बता दे। राधा गोविंद जी, जगत गुरु श्री कृपाल जी महाराज भी कहते हैं कि भगवान ही आनंद है, ब्रह्म ही आनंद है। और वेदों से तो कल आपको बताया ही था, भगवान ही आनंद है। चाहे हम भगवान कहें, चाहे आनंद कहें, भगवान ही आनंद है। इसीलिए भगवान को प्राप्त करके ही हम सुखी हो सकते हैं। ये भी कल बताया है और तर्क संगत भी है। हमको सुख चाहिए और सुख भगवान है, इसलिए भगवान को प्राप्त करके ही हम सुखी हो सकते हैं। धन को प्राप्त करके जैसे धनी बन सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त करके जैसे ज्ञानी बन सकते हैं, वैसे ही सुख यानी भगवान को प्राप्त करके सुखी हो सकते हैं। तो मूल प्रश्न यही है कि भगवान को कैसे प्राप्त करें। आप ध्यान दीजिए, अब नया विषय आ रहा है, बिल्कुल नया, इसलिए सावधान हो जाइए, बहुत ध्यान देकर के सुन लीजिए। भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्त होंगे, ये बात तो नहीं लग रही है, क्योंकि हम कभी भी चाहते थे कथा में या कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हम तो कुछ और प्राप्त करने के लिए चाहते थे। बेटा मिल जाए, नौकरी लग जाए, छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी कामनाओं को लेकर के हम चाहते थे। यहाँ पे तो ये बात हो रही है कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। क्यों? देखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर भगवान मिल जाएंगे तो सारा खेल खत्म हो गया ना। मान लीजिए कोई बहुत भूखा है, उसको हमने भोजन करा दिया, वर्तमान के लिए तो तृप्ति हो गई, लेकिन 6 घंटे बाद तो फिर भूख लग जाए, फिर वो दुखी हो जाए, है ना। वो भोजन के बदले अगर हम ऐसा कुछ उपाय करते कि उसको निरंतर भोजन मिलता रहे, फिर वो कभी भूखा नहीं होगा। इसीलिए यहाँ कोई संसारी कामना की बात नहीं हो रही है कि हमको धन दे दो, हमको और पैसा चाहिए, क्योंकि ये सब आनंद प्राप्ति की केवल साधन है। धन हम इसलिए चाहते हैं ना ताकि सुख मिले, नौकरी इसलिए चाहते हैं ताकि रोजी रोटी चले, फिर सुख मिले। सब चीज हम सुख के लिए ही चाहते हैं, लेकिन सुख कैसे मिले ये आज तक हमने नहीं जाना था या नहीं समझा था, या समझने के बाद भी उसके लिए जो साधन करना है वो नहीं किया था। तो आइए, भगवान कैसे मिलेंगे, क्योंकि भगवान जब मिलेंगे तभी सुख मिलेगा। भगवान और आनंद एक ही है। तो चलिए वेदों से समझ लेते हैं कि भगवान कैसे मिलेंगे, सुख कैसे मिलेगा। तो पहले तर्क के द्वारा समझें। वास्तव में भगवान पहले से मिले हुए हैं, प्राप्त हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिकस्व जाते श्वेताशतरोपनिषद 4:6। हमारे हृदय में ही भगवान भी है, हम भी हैं, बिल्कुल पास, एकदम आमने सामने। आप लोगों ने तो सुना होगा, घट घट व्यापक राम, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र व्यापक है भगवान और समान रूप से व्यापक है। ऐसा नहीं है कि मंदिर में जहां मूर्ति है वहां पे 100% भगवान है,
50%, हमारे घर में भी एक भगवान है, छोटे ठाकुर जी वहाँ पे 25%, बाकी जगह 5-10% रहते होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, श्वेताशुतरोपनिषद 6:11। सर्वत्र है भगवान, सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, इसीलिए कहीं बाहर से प्राप्त करना नहीं है। अगर भगवान कलकत्ता में होते तो सबसे पहले यहाँ से कलकत्ता तक पहुंचना पड़ता है ना, चाहे पैदल चले कि ट्रेन से जाए या फिर कहीं जाकर के फिर फ्लाइट से होकर के जाए या हेलीकॉप्टर से चार्टर करके जाए, कैसे भी जाए पहले तो कलकत्ता तक जाना पड़ता, फिर उसके बाद कुछ प्रोसीजर होता। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान हमारे साथ है, हमारे पास है, बिल्कुल पास है, इतने पास है कि सामीप्यता भी लज्जित हो, इतने पास। तो इसीलिए क्या करना होगा, जानना होगा। देखिए तर्क के द्वारा समझा रहा हूं, अगर कुछ हमसे दूर होता तो पहले उसको प्राप्त करने के लिए कुछ साधन करना पड़ता, वहां तक पहुंचना पड़ता। ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए किसी के पास जेब में 1 अरब 100 करोड़ का चेक है, गुड फॉर पेमेंट वाला, उसके नाम पर। अब उसको अरबपति बनना है, कैसे बने अरबपति? कुछ करने की जरूरत है क्या? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, केवल जानने की जरूरत है। अरे हमारे पास 100 करोड़ का चेक है, बस जानते ही वो अरबपति हो गए, क्योंकि उसके पास पहले से पड़ा हुआ था। इसी प्रकार भगवान भी, अर्थात वो अनंत आनंद भी हमारे पास है, केवल जानना होगा। तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति, श्वेताशुतरोपनिषद 3:7। वेदों ने भी यही कहा कि उसको जान करके, भगवान को जान करके अमृत हो जाओगे। अमृत मतलब भगवत स्वरूप बन जाओगे, आनंदमय हो जाओगे। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यदाय, श्वेताशुतरोपनिषद 3:8। पुनः वेद कह रहा है कि भगवान को जान करके ही आनंदमय हो जाओगे, अमृतमय हो जाओगे। नान्यः पंथा, और कोई उपाय नहीं है, पंथ नहीं है। क्षरम प्रदानम अमृता क्षरम हरा क्षरात्माना विशते देव एका, तस्यापि ध्यानादि योजनात् तत्त्वभावात् भूयश्चान्ति विश्वमाया निवृत्तिः, श्वेताशुतरोपनिषद 1:10। पुनः वेद कह रहा है कि भगवान को जान करके इस माया से पार हो सकते हो, वो अनंत आनंद को प्राप्त कर सकते हो। कैसे? भगवान को जान करके ध्यान दीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल जाना बस मिल गया। ऐसे भी सोच लीजिए। आपने सुना होगा कर्ण का प्रसंग। कर्ण अपनी, उनको पता नहीं था कि मेरी माता कौन है, वो जानता नहीं था, इसलिए वो व्याकुल था हमेशा कि मेरी माता कहाँ होंगी भी या नहीं होंगी, अगर होंगी तो मैं कैसे उनको प्राप्त कर सकता, वो उसके दिमाग में चलता रहता था। तो जैसे ही उसको मालूम चला कि उसकी माता कुंती है, तो उसको कुछ करना पड़ा क्या माता को प्राप्त करने के लिए? कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, जाना बस मिल गई, क्योंकि वो तो थी ही उनके पास। उसी प्रकार से जैसे ही हम भगवान को जानेंगे, तत्काल वो अनंत सुख, अनंत आनंद प्राप्त होगा। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः, श्वेताशुतरोपनिषद 1:8। भगवान को जान करके समस्त बंधनों से
छुटकारा मिलेगा। जो हम अभी दुख मिल रहा है हमको, सब बंधन के कारण मिल रहे हैं। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, पंचकोश का बंधन, पंचक्लेश का बंधन, सब बंधन है, अनेक प्रकार के बंधन है। सब बंधन से मुक्ति मिलेगी कैसे? भगवान को जान करके। ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः, श्वेताशतरोपनिषद में पुनः आया है ये मंत्र 5:13 पर और 6:13 पर। ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति, श्वेताशतरोपनिषद पुनः कह रहा है कि भगवान को जान करके ही शांत आनंद हो जाओ। भगवान को जान करके ते वै विदन्त्यति तरन्ति च देव माया। भागवत में भी वेदव्यास कह रहे हैं कि भगवान को जान करके ही इस माया से कोई पार हो सकता है। भागवत 2:46। और गीता में भी भगवान कह रहे हैं यस ज्ञात्वा मतलब जिसको जान करके या भगवान को जान करके क्या होगा? शांति मिलेगी, अमृत हो जाओगे। यस ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, अमृतम अश्नुते, अमृत को अनुभव करोगे, आनंद को अनुभव करोगे। और एक जगह पे सीधा सीधा बता दिया, ज्ञात्वा मम शांतिम हृष्यति 5:29, मुझको जान करके परम शांति का अनुभव करोगे, परमानंद का अनुभव करोगे। और रामायण में भी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जानत तुम ही वै जाई। भगवान को जान करके भगवान समान आनंद से युक्त हो गए। तो वेदों से लेकर के रामायण तक सब ग्रंथ यही कह रहे हैं कि भगवान को जान करके ही सुख मिलेगा, और कोई उपाय नहीं है। भगवान को जान करके ही भगवान मिलेंगे, भगवान मिलते ही फिर आनंद मिलेगा, क्योंकि भगवान ही आनंद है। इसीलिए क्या करना होगा? भगवान को जानना होगा। लेकिन आज तक हमने जाना ही नहीं भगवान को, इसीलिए हम क्या है? दुखी हैं। भगवान के पास रह करके भी दुखी हैं। जीव की दशा ऐसी गोविंद राधे, सिंधु बीच मीन जैसे प्यासी बता दे। राधा गोविंद भी जगत गुरु श्री कृपाल जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी स्थिति, हमारी दशा तो ऐसी है कि हम आनंद सिंधु के बीच में हैं, लेकिन प्यासा है। धोबिया जल बीच मरत पियासा, कबीरदास जी कह रहे हैं। एक धोबी गंगा जी के जल के बीच में था, लेकिन वो प्यास से तड़प रहा था। धोबिया जल बीच मरत पियासा, जल में ठाड़े पीवत नहीं मूरख, कर धोबियन की आशा। धोबिया जल बीच मरत पियासा। तो वही गंगा जी के जल हाथ में लेकर के ही अपना प्यास बुझा सकता था, लेकिन वो दूसरों से आस लगा के बैठा हुआ है। हमारी स्थिति भी ऐसा ही है। भगवान यानी वो अनंत आनंद हमारे पास है, अंदर है, साथ में है, लेकिन हम आनंद दूसरों से सोच रहे हैं कि दूसरों से मिल जाएगा आनंद, दूसरों से मांग रहे हैं कि हाँ बेटा
उनसे हम आनंद मांग रहे हैं जिनके पास आनंद है ही नहीं, और जिनसे मिल सकता है आनंद उनकी और कभी देखा ही नहीं। कभी कभी देखते भी हैं मंदिरों में जाकर के, तो दूसरों का या दूसरे सामान के लिए ही जाते हैं मंदिर। हाँ हनुमान जी 200 लड्डू चढ़ाएंगे, जरा हमारा ये काम करा दीजिए। जानते नहीं है इसीलिए सब गड़बड़ी हम करते हैं, क्योंकि जाना ही नहीं भगवान को, भगवान क्या है, कैसे मिलेंगे, ये जाना ही नहीं, कभी वेदों से हमने समझा ही नहीं। तो वेद कह रहे हैं कि जानो भगवान को, जान करके ही मिलेंगे। अगर नहीं जानोगे तो जो भगवान पास में है, तुम्हारे बिल्कुल अंदर है, वह भगवान से भी कुछ लाभ नहीं मिल पाएगा। आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिनु जाने तत मरत पियासा। तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं कि देखो तुम आनंद के एकदम मध्यस्थ हो, लेकिन जानते नहीं इसलिए दुखी हो। इसलिए जानो उस भगवान को, जान करके ही भगवान मिलेंगे। ठीक भगवान को जानना होगा। तो कौन जान सकते हैं भगवान